हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून सभी को। जब भी आप देख रहे हो मुझे, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपके, है ना। फिलहाल सभी के प्री बोर्ड चल रहे होंगे ऑलमोस्ट। ये फरवरी है ना, 1 फेब ऐसा, तो ऑलमोस्ट सभी के प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे स्कूल में, गुजरात बोर्ड वगैरह में। ठीक है, तो आई होप आप प्री बोर्ड्स वगैरह में अच्छा कर रहे होंगे और आपको जो है 75 डेज का जो सीरीज है वो आपको बहुत काम आ रहा होगा। काम आना चाहिए ना आपको, काम आना चाहिए मतलब कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। ओके, चलिए, तो आज जो है हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का 37वां डे है और हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले सवाल कर रहे थे। प्रूफ करना सीख रहे थे कि कैसे हम चीजों को प्रूफ करेंगे, है ना। साइन, कॉस, टैन, हम सभी चीजों के बारे में हम बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। अब हमें रेशियो पता होना चाहिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी फटाफट से निकाल लीजिए, पेन कॉपी लीजिए और जो जो सवाल मैं आपको लिखवा रहा हूं उन सभी सवाल को एक बार आप ढंग से अटेम्प्ट करें। प्लस बहुत जरूरी है कि आप कल के नोट्स रिवाइज करके बैठे, कल के नोट्स पूरे रिवाइज कर लेना। 3 फॉर्मूला बताते हैं आइडेंटिटीज, और तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। प्लस रेसिप्रोकल फॉर्मूला, sin 1 = 1 by cos x, cos 1 by sec, tan 1 by cot। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin डिवाइड बाय cos थीटा, cot थीटा का उल्टा होता है cos अपॉन में sin थीटा। क्लियर है? इतनी चीजें तुम्हें जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए प्रेशर कर रहा हूं क्योंकि आपको जो है ये बात पता होनी चाहिए ना कि बोर्ड एग्जाम में जो है सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं आपको। ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट कौन सा, ये स्टैंडर्ड समथिंग ना 2022 और 2023 दोनों ही ईयर में, है ना, स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में ये सवाल आया हुआ। कौन सा सवाल है ना, सवाल ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सवाल जो है ट्रू और फॉल्स में पूछा गया है। इज इक्वल टू में डैश डाल दिया जाएगा ना, इज इक्वल टू में, आई थिंक इज इक्वल टू में डैश डाल दिया गया ना, ट्रू फॉल्स नहीं, फिल इन द ब्लैंक सही। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ये तो फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब ये थोड़ी छोड़ गया होगा यार। ठीक है, और 2023 में क्या किया गया, इन्हीं के आगे बस 8 लगा दिया गया। ठीक, और इसका आंसर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा कि आंसर क्या होगा। अब बड़ा आसान है, तुम दोनों में से 8 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो 1 आती है, यानी 8 1 जा 8, तो इसका आंसर जो है 8 आ जाएगा। ये भी बड़ा आसान, 2 बार, है ना। अब आप कल जाके आपको यहाँ पे 9 लगा दिया जाए तो आपको आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए चीज। ठीक है, तो ये बात आपको समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को अपन फिलहाल आगे प्रोसीड करते हैं। उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने दिखा दिया आपको, बहुत 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 खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आ रही है इसमें। ठीक है, चलिए, तो आज का अपन सवाल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग ने जो फॉर्मूला वगैरह याद रखे होंगे। ठीक है, चलिए, तो एक हम ऐसा सवाल करने वाले हैं जिसके अंदर हमें रैशनलाइज वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रैशनलाइज मतलब रैशनलाइज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और उसके बाद उसमें आगे प्रोसीड करना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे पास आज का सवाल है, पहला सवाल, √1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है, और तुम्हें प्रूफ करना है कि ये आइटम जो है सेक ए प्लस टैन ए के इक्वल आएगा। तुम्हें ये चीज प्रूफ करना है। अब ये चीज कैसे साबित होगा, देखो ध्यान से क्या करना है तुम्हें रूट में जो भी नंबर दिया हुआ है, 1 प्लस साइन, जो भी टर्म दिया हुआ है, सॉरी नंबर नहीं, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए, इन्हें आप, है ना, ये साइन माइनस का प्लस कर दो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस साइन ए से हमने डिवाइड भी कर दिया, डन। और जैसे ही आप इतना काम करते हो, देखो अब आपको ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा सर, देखो 1 प्लस साइन ए आपको 2 बार मिल गया, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा सर, नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लिख दो साइन का स्क्वायर ए, इस तरह से। अगले स्टेप के अंदर आप देखो ये नंबर के होल स्क्वायर में, ठीक है, अब ये अंडर रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट हटते ही स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल आप समझो, फिर ऐसे समझो कि स्क्वायर से बाहर, रूट से बाहर निकल के वो नंबर जो है केवल क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। और अपॉन में क्या रह रहा है, अब जरा अपॉन में भी ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा है ना। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भैया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ,
तो मतलब इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल के ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो आपका काम कितना आसान हो गया, ये कॉस 1 के नीचे भी आएगा और साइन के नीचे भी आएगा, तो 1 अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ए लिखा है तो ए लिखो, ए के टर्म्स में लिख दो आप, है ना। तो 1 अपॉन में कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या हो जाएगा, टैन ए। तो देखो आपको जो चाहिए था वो आपने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। देखिए एक सवाल जो, एक और सवाल जो बहुत ही भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सवाल मैं आपको यहाँ करा दूं। ठीक, अब ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है सर, ठीक है। ये सवाल कौन से ईयर में पूछा गया था, ये आपके प्रूफ दैट में आया हुआ था, ठीक है। और ये 2022 के स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आया था, 2022 के स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ, बेसिक वालों को प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, ध्यान रखना। बेसिक मैथ्स वालों को प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो क्या करना है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, 7 प्लस tan स्क्वायर। देखो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए, साइन ए प्लस कॉजेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस 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 कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या है सवाल देखो एक बार दोबारा बता रहा हूं। सवाल ये है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सवाल आपके गुजरात बोर्ड में 2022 के स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आया हुआ सवाल है ये, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है, प्लस इसके चांसेस भी है कि हाँ आपको ये चीज इस ईयर देखने के लिए मिलेगी। तो ये सवाल डेफिनेटली बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना और इस सवाल मिस मत करना, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग जो पहले एक बार ट्राई करो, मैं तो बोलूंगा एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, है ना। ट्राई करने के बाद अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप सॉल्यूशन देखें, लेकिन पहले आप खुद अटेम्प्ट करें इसे, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा ना, पॉज कर लेगा तो ठीक है। आपको होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्या करना है हमें, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। डन, ये पहला पार्ट हो गया, ये अपना पहला पार्ट हो गया। प्लस ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए। डन, ये दूसरा पार्ट भी हो गया। हम इस साइड को तो नहीं लिख रहे, अब जरा ध्यान से देखना, क्या साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कॉस ए और सेक ए भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा 1, तो 2 1 जा कितना आ गया 2 आ गया। अब देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 आ जाएगा, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 प्लस ये क्या बच रहा है 2 1 जा, ये आ जाएगा 2 प्लस ये कॉस स्क्वायर भी ले लिया हमने, ठीक है। देखो ये टर्म भी ले लिया हमने, ये टर्म भी ले लिया हमने, ये टर्म आ गया और ये भी आ गया, 2 इंटू 1, 2 1 ये भी 2 आ जाएगा। अब बच क्या रहा है, यहां बच रहा है सर कॉसेक स्क्वायर ए, यहां क्या बच रहा है सर, यहां बच रहा है सेक स्क्वायर ए। बस हो गया आपका काम, हो गया काम। अब देखो ध्यान से, अब और आगे क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 में से कितना आ गया 5, तो 5 प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, अगर आपको ध्यान से आइडेंटिटी याद हो तो हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अगर आपको याद हो तो सेक स्क्वायर ए जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है, यही वैल्यूज को आपको यहाँ रख देना, यानी कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 6 और 1 देखो 7 आ गया, ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आसानी से, इतनी आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझे मेरी बात, समझ आ गई, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको प्रूफ दैट वाले इस टाइप के आपको सवाल करने होंगे, ठीक है। चलो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बता दे रहा हूं मैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मैंने आपको ये सवाल साइंस ये ना, कुछ तो वैल्यू बेस्ड सवाल आएंगे ना, कुछ एकदम वैल्यू बेस्ड, जैसे आपको जो है टेबल याद होना चाहिए पूरा, साइन 60 कॉस 30 ना। देखो उससे डायरेक्ट आने वाले सवाल मैं बता रहा हूँ ना, एक सवाल ये आया हुआ था है ना, 5 कॉस स्क्वायर 60
5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और अपॉन में ये ना अपॉन में दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। और ये सवाल आपको पूछा गया 2022 के स्टैंडर्ड के पेपर में, 2022 का सवाल है ये, 2022 के स्टैंडर्ड के पेपर का सवाल है ये। क्या करना है आपको, 5 टाइम्स ऑफ, अब बताओ cos स्क्वायर 60 क्या होता है, cos 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर करना आपने, यानी 5 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec 30। अब भैया sec 30 क्या होता है आपको याद है, cos 30 √3/2, तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। अब tan स्क्वायर tan 45 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अपॉन में बात करें जरा, अपॉन में जरा देखो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, अरे भैया जी अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना आता है 1 जब एंगल सेम हो। तो देखो ये भी sin स्क्वायर 30 ये भी cos स्क्वायर 30, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो और प्लस cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 और 5 1 जा 5/4, ये आपका हो गया 5/4 प्लस देखो 4 2 जा क्या आ जाएगा 8 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 और माइनस 1 की जगह पे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 होल अपॉन में देखो ये आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 3/4। अब ये देखो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4/4 कितना आ गया 1, जो कि मैंने पहले ही कहा था। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू ही 1 आती है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप इसको 1 मतलब एग्जाम में तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, हाँ आपके समझने के लिए ये वैल्यू डायरेक्टली 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व करो, देखो 5 4, अब आपको इसका जब आप एलसीएम लोगे देखो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा आपको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसमें आपको 12 लाने के लिए, इसमें इंटू 4 करना पड़ेगा 12 लाने के लिए, और इसमें इंटू 12। देखो अब हो गया सबसे, अपॉन में आ जाएगा 12, देखो ये 5 3 क्या हो गया 15 प्लस 8 4 जा 32 और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। अब ये जो टोटल आइटम होगा है ना, तो ये आप कर लो, तो इसमें ऐड कर देना आप है ना 39 49 है ना, और 49 माइनस आपको कितना करना है इसमें से 12 माइनस करना है, तो 49 माइनस 12 आ जाएगा आपका 37 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो ये आपके इस सवाल का जवाब है 37/12। 5 से 15 एक बार चेक कर लेते हैं जरा, क्रॉस चेक है ना, ये आ जाएगा 5/4, ये आपका आ जाएगा 8 अपॉन में, अच्छा नहीं 8 नहीं आएगा, यही तो गलती हो गई है। देखो मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गलती करी हमने, देखो क्या गलती करी हमने, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16 होगा, ये बात का ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर। और 16 हो जाएगा ये पूरा, ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 है ना, 4 4 16 16/3 आ जाएगा। ये जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 16 4 यहाँ पे ना 64 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 4 जा 64। क्लियर। ओके अब हो गया क्लियर, अब बढ़िया से ना 1/2। अब चेक कर लो इसको, तो 15 + 64 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 79 और 79 माइनस 12 करना, ये आपका जो है 67 अपॉन में 12 आ जाएगा समथिंग। ठीक है, तो ये चीज जो है आप ऐसे कर पाएंगे। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया से कर लिया। ठीक है, और देखो और है ना कुछ ऐसा सवाल अपन और कर लेते हैं, एक सवाल और। ठीक है, देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये बेसिक वालों का सवाल है sin 60। सवाल डायरेक्ट पूछा था sin 60 की वैल्यू जो है 1/2 आएगी, ट्रू या फॉल्स। एकदम देखो बच्चे से सवाल है, ये 2022 के बेसिक मैथ्स का सवाल है, ये तुम्हें आना चाहिए। फिर एक सवाल पूछा गया था बेसिक में ही, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, अरे ये तो आना चाहिए ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कब का सवाल है 2022 में बेसिक मैथ्स का सवाल है ये। ठीक है, इस टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा एक सवाल और है ना, ये सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब ये सवाल 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करना है देखो ध्यान से, tan स्क्वायर 45 भाई tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर 30, अब cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दो, माइनस sin 60 कितना होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। देखो ये दोनों नंबर सेम है क्या, सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0 आ गया, बचा क्या 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, तो इसका आंसर आपका 2 आ गया। ये इतना आसान सवाल था बेसिक मैथ्स का, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो ये जो है आपको ढंग से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर एक पूछा गया था कि sin a = 1 है ना, एक सवाल ये था sin a = 1,
तो आपको देन a इज इक्वल ए की वैल्यू 90 होगी ना, ये ट्रू और फॉल्स का सवाल है ये। अब अरे साइन a की वैल्यू अगर 1 आ रही है, साइन थीटा 1 कब आता है, 90 पे ही आता है ना, मतलब a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है कि नहीं है, सही है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक का सवाल हो जा रहा है, ठीक है। एक और सवाल जो स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है, देखो वैल्यूज पे ही पूछा गया था। सवाल यह है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस x माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 2। अब ये सवाल पूछा गया 2023 के स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है, ये आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। बड़े ही आसानी से करना है, क्या करना है आपको, सभी की वैल्यू पुट कर दो। 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 यानी कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखो भैया साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है क्या, तो √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। अब जरा समझो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 2 1 हो गया 2, तो 2 प्लस x माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2। देखो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3/4 को इधर क्या हो जाएगा +3/4। देखो ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 3/4। इतने आसान सवाल आपके बेसिक मैथ्स में, स्टैंडर्ड मैथ्स में पिछले 2 साल से आ रहे हैं, और इस साल की भी यही उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। बहुत आसान मतलब जो चीज आपको बताई गई ऑलमोस्ट वही सारे कंसेप्ट में सवाल पूछ जाएंगे। आप अगर 10th में ना, अगर आप अपियर हो रहे हो इसी साल, अगर आपको इसी साल पास होना, अच्छे नंबरों से पास होना, ठीक है, इसी साल में आपको अच्छे नंबर से पास होना, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में अगर स्कोर करना चाहते हो, तो ट्रिगो में देखो स्कोर करने के लिए आपको ये टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है, इसमें वैल्यूज याद करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख लीजिए कोई भी साल हो, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल में सवाल जरूर आ रहा है ना। देख रहा हूँ एकदम आपको एकदम अच्छे सवाल आ रहे हैं कि साइन a इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 90 होगा, 45 30 60 इस टाइप के सवाल, साइन 60 1/2 ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इसके अलावा एक एकदम ही की पॉइंट, एक बहुत ही काम की चीज बता रहा हूँ, हो सकता है आपको बेसिक में, स्टैंडर्ड में दोनों में काम आए ये चीज, ध्यान रखना। क्या होता है सर, साइन एंड कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये दोनों की वैल्यू, साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रियल नंबर के सेट में कभी भी है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इस चीज को आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जो है मार्क करके रखें। मैं भी इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये ना एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। क्या है सर ये पॉइंट, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हाँ इक्वल टू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। क्लियर है सर, ठीक है। अच्छा ये कैसे हुआ, अब इस चीज का प्रूफ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे कमेंट में ये चीज जानना है, मुझे आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों नहीं हो सकती। मैंने बोला ना 1 से बड़ी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इस बात का मुझे जो लोग जवाब देना कमेंट सेक्शन में, जो सबसे पहला आंसर होगा उसे पिन करते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले जवाब कौन देता है, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आप जो इसके नोट्स वगैरह बनाना है ना, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, चीजों को एकदम लिख के, और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आपके डाउट्स वगैरह है ना वो हमें बताइए, ठीक है, ताकि हम उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। क्लियर सर, चलो फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, चलो बाय।